हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। 18 अप्रैल को बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जो स्टूडेंट सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र कौटिल्य। सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? कौटिल्य। 7 सप्तांग सिद्धांत होते हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, मित्र, धन, न्याय। ये सातों सप्तांग सिद्धांत आप सभी को लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट, न्याय शक्तिशाली का हित है, यह किसने कहा? थ्रेसिमेकस ने। न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसिमेकस ने कहा। कौटिल्य किसके समर्थक थे? कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था और इसकी बुक के नेम? प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था और इनकी बुक हैं रिपब्लिक, स्टेटसमैन, द लॉज। इसमें से रिपब्लिक, द लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? 5040 है। कितनी है? 5040। नेक्स्ट, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? कर्न्सनिक जस्टिस है। नेक्स्ट, प्लेटो ने राज्य को मानव मस्तिष्क का वृहद रूप कहा। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। नेक्स्ट, ऑन लिबर्टी का संबंध किससे? पूर्ण स्वतंत्रता से है। किसने दास प्रथा का समर्थन किया? अरस्तु ने। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। नेक्स्ट, अरस्तु के कथन, राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए ही नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए है, ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। अरस्तु का जन्म एथेंस में हुआ था। पॉलिटिक्स, लेसियम, जीव विज्ञान, ये सभी अरस्तु द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने ही राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान भी कहा है। नेक्स्ट, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? मैकियावेली को कहते हैं। मैकियावेली को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। संघ राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अरस्तु ने कहा, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। नेक्स्ट, सुकरात ने कहा, दर्शन की आत्मा देखभाल की कला है। राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, यह किसने कहा? प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने कहा है राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। अरस्तु ने कहा है क्रांति का कारण असमानता में पाया जाता है। अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति आगमनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। नेक्स्ट, मिश्रित संविधान के समर्थक अरस्तु। मिश्रित संविधान के समर्थक कौन है? अरस्तु हैं। इस चैनल पर जो सोशियोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा।
जो भी स्टूडेंट्स डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्विनो सुम्मा थियोलॉजिका, सॉरी फॉर द मिस्टेक, संत थॉमस एक्विनास का जन्म एक्विनो में हुआ था। कहाँ हुआ था? संत थॉमस एक्विनास का जन्म एक्विनो में हुआ था। सुम्मा थियोलॉजिका, द रूल ऑफ प्रिंसेस, कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टॉल, सुमा कंट्रा जेंटाइल्स, ये सभी संत थॉमस एक्विनास द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? मध्य युग का अरस्तु एक्विनास को कहा गया। मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था। द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये सभी मैकियावेली की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, मैकियावेली की महानतम कृति द प्रिंस है। क्या है? द प्रिंस। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैकियावेली द्वारा कहा गया है। राजा में शेर व लोमड़ी दोनों की गुण होने चाहिए। किसने कहा? मैकियावेली ने कहा। नैतिकता को राजनीति से अलग रखने वाला विचारक मैकियावेली है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि मैकियावेली है। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने किया। मैकियावेली का मत, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर उसकी संपत्ति की हानि को नहीं। ये किसने कहा? किसका कथन है? मैकियावेली का ये कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर उसकी संपत्ति की हानि को नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मर्सिलियो ऑफ पेडुआ का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। मर्सिलियो ऑफ पेडुआ का जन्म इटली में हुआ था। मर्सिलियो ऑफ पेडुआ की ये दो पुस्तकें हैं, डिफेंसर पेसिस और डिफेंसर माइनर। डिफेंसर पेसिस और डिफेंसर माइनर मर्सिलियो ऑफ पेडुआ के द्वारा लिखा गया है। मर्सिलियो ऑफ पेडुआ किससे प्रभावित था? अरस्तु से प्रभावित था। पेडुआ के मर्सिलियो लिखित ग्रंथ किसमें है? डिफेंसर पेसिस में है। नेक्स्ट, जीन बोंदा का जन्म फ्रांस में हुआ था। द रिपब्लिक लिब्रा से एंड द सिक्स बुक ऑफ कंसर्निंग द स्टेट जीन बोंदा के द्वारा लिखा गया है। वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। किसके संबंध में कहा गया है? जीन बोंदा के संबंध में। बोंदा ने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द की प्रमुखता दी। किस शब्द की? राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द की। किसने कहा था कि नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है तथा दूसरों की संप्रभुता शक्ति के अधीन है? बोंदा ने कहा था। किसने कहा था? बोंदा ने। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। लेवियाथन, डी कारपोर, डी सिवे हॉब्स द्वारा लिखी गई है। आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। कौन मानता है? हॉब्स मानता है। तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है। किसने कहा? हॉब्स ने कहा। हॉब्स ने कहा तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है। किसको संप्रभुता का पिता कहा जाता है? बोंदा को संप्रभुता का पिता कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश भय है। हॉब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा। हॉब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा। बोंदा को संप्रभुता का सिद्धांत बोंदा ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव प्रकृति रूप से नैतिक और सामाजिक होते हैं। नेक्स्ट, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हॉब्स है। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हॉब्स है। किसने कहा? अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। यह कथन किसका है? सेवाइन का है। नेक्स्ट, लॉक कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का।
शासन पर 2 निबंध ट्रूटीज ऑन गवर्नमेंट लॉक द्वारा लिखी गई हैं। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक लॉक है। नेक्स्ट, लॉक के अनुसार जीवन का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी। नेक्स्ट, लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक एवं विवेकी होते हैं। लॉक की आत्मकथा किसने लिखी? लॉक की आत्मकथा मॉरिस क्रॉन्स्टन ने लिखी। रूसो कहाँ का निवासी था? रूसो फ्रांस का निवासी था। डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल नोवेल ऑफ हिज डायलॉग तथा रेवरीज, इन सभी को रूसो ने लिखा है। इस सब आप लोग मतलब ये सब लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर हर जगह वह बेड़ियों से जकड़ा है। ये किसने कहा? रूसो ने कहा। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने। रूसो की सामान्य इच्छा क्या थी? सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग। रूसो की सामान्य इच्छा थी सभी की वास्तविक इच्छा का योग। रूसो का नारा था प्रकृति की ओर लौटो। सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छा को परिभाषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्टेस्क्यू कहाँ का निवासी था? मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का निवासी था। द स्पिरिट ऑफ लॉ, द पर्शियन लेटर्स, कानून की आत्मा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, एक शक्ति को दूसरी शक्ति पर रोक लगानी चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन मॉन्टेस्क्यू का है। नेक्स्ट पॉइंट, बेंथम कहाँ का निवासी था? बेंथम लंदन का निवासी था। उपयोगितावाद, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? बेंथम के द्वारा लिखी गई है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख बेंथम का विचार है। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख बेंथम का विचार है। नेक्स्ट, दुख एवं प्रसन्नता 2 संप्रभु स्वामी है, यह कथन किसका है? यह कथन बेंथम का है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का है। बेंथम के अनुसार आर्थिक सुख दुख का स्रोत नहीं है। जे.एस. मिल कहाँ का निवासी था? जे.एस. मिल लंदन का निवासी था। स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी ग्रंथ जे.एस. मिल की प्रमुख ग्रंथ है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? ऑस्टिन का है। मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक था, यह कथन किसका है? यह कथन बार्कर का है। मताधिकार की पूर्व शिक्षा आवश्यक है, यह कथन किसका है? यह कथन जे.एस. मिल का है। व्यक्ति अपने ऊपर अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह कथन जे.एस. मिल का है। मिल ने बेंथम की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की है। राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है? ग्रीन का है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, किसने कहा? ग्रीन ने कहा। ग्रीन, टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं आदर्शवादी विचारक। नेक्स्ट टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये कार्ल मार्क्स के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। कार्ल मार्क्स की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। पहला दास कैपिटल, दूसरा साम्यवादी घोषणा पत्र, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछता है जो कि 1848 में हुआ था, 1848। तीसरा जर्मन आइडियोलॉजी, यह कथन किसका है कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना। राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है, मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद को युग का भ्रम कार्ल पॉपर ने कहा।
मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, यद्भाव्यम। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसके द्वारा लिखा गया? ऑस्टिन के द्वारा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, लेनिनवाद से संबंधित। नेक्स्ट, मैंने हिंगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। किसने कहा? मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। सेवाइन ने कहा। किसने कहा? सेवाइन ने कहा। राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है, कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट, प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज्य सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी प्रभावित थे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस से। ट्रस्टीशिप सिद्धांत। गांधी जी। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यासधारिता है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यासधारिता है। नेक्स्ट, कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह हैं जो एक साथ नहीं रह सकते, यह कथन गांधी का है। नेक्स्ट, गांधी किससे प्रभावित थे? रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो से। मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी ने अपनी व्याख्या की दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। साध्य ही साधन का औचित्य है, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। साध्य ही साधन का औचित्य है, किसने कहा? गांधी ने कहा। आप सभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी से आएँ, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने बता दिया। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।